दोनों प्रोग्राम को आप देख चुके हो कि कैसे बनाना है, बट अब जो सैम्पल पेपर वाला तरीका है उससे ये बना के दिखाया। और सैम्पल पेपर में कुछ अलग बात नहीं बोली हुई है, बस उन्होंने क्या किया हुआ है, दो चीज़ें। सबसे पहले तो पुश का एक फंक्शन बनाया है, जैसा नॉर्मल फंक्शन हम बनाते हैं, तो आपके लिए और आसान कर दिया। सैम्पल पेपर वाले तरीके से अगर इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको दिक्कत होती है तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप इसे वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को कमेंट में डाल देता हूँ, इसको खिसका देता हूँ नीचे। सेम दूसरे प्रोग्राम के साथ भी करता है। स्क्रीन ही विजिबल कर देता हूँ। अब जो सैम्पल पेपर वाला तरीका है उससे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये देखो सेम प्रोग्राम है। तो आपको क्वेश्चन तो पता चल ही चुका होगा क्वेश्चन क्या है, तो अब मैं इसे बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक पुश का फंक्शन बनाना है, बैक पुश, जिसमें आप स्टैक डालोगे। ठीक है, तो ये कोई भी स्टैक डालोगे, एस का नाम का स्टैक आपने डाला, तो आप बस क्या कर दोगे, एस डॉट अपेंड, सॉरी मैंने गलती से, आपको यहाँ पे एलिमेंट डालना है, एलिमेंट ई, उस एलिमेंट को ये पुश कर देगा, उस एलिमेंट को ये स्टैक में ऐड कर देगा। और एक आपको पॉप बनाना है जिसमें आप स्टैक पास करोगे, जो भी स्टैक होगा, और ये उसे क्या कर देगा, पॉप कर देगा, डॉट पॉप। बट आपको इसमें ऐसा बनाना है कि एक चीज आप कर सकते हो कि रिटर्न कर दो। वेट अ सेकेंड, या तो हम ये भी चेक, क्योंकि हमें ये भी सोचना है कि अगर स्टैक जो हमारा क्वेश्चन था ना उसमें सारी लिस्ट इसलिए आ रही थी क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, ये भी एक चीज है जो हम समझ नहीं पाए थे जब हमने पिछले किया था, तो ये ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि आपको पहले सारे के सारे एलिमेंट्स स्टैक में ऐड करने हैं, और फिर सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको पॉप करवाना है, इसीलिए वो सब के सब जो है आंसर दिख रहे थे। क्वेश्चन में गलती नहीं थी, जैसा मैं बोल रहा था, क्वेश्चन में ये चीज थी कि एक एक करके उन्हें हटाना, सारे एलिमेंट्स को, सबको पॉप करना है, एक बार पॉप नहीं करना, सबको पॉप करना है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पॉप करने का फंक्शन बनाना है, बस हमें ये देखना है कि अगर लिस्ट एम्प्टी हो चुकी है तो पॉप ना करें। तो हमने देखो जैसा कल किया था वही हम यहाँ पे करेंगे, इफ एस टी या फिर इज नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है भाई, इज नॉट इक्वल टू दिस, तो आप पॉप कर दो, इनफैक्ट रिटर्न कर दो, रिटर्न एस टी डॉट पॉप। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एस टी डॉट पॉप की वैल्यू आपको पता है मैं किसी न किसी वेरिएबल में लेता हूँ, बट अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो भी वैल्यू रिटर्न कर, जो भी वैल्यू इसमें आएगी वो किसी वेरिएबल में लेने के बजाय मैंने रिटर्न कर दी। तो जहाँ पे ये रिसीव होगी वहाँ पे जो करना होगा इससे करो। ये बस आई गेस इतना ही है। अगर स्टैक एम्प्टी होगी तो ये कोई भी एक्शन नहीं लेगा, इनफैक्ट ये प्रिंट भी नहीं कराएगा कि स्टैक इज फुल। तो फिलहाल हम इस लॉजिक के साथ चलते हैं। तो ये हमने दो फंक्शन बना दिए। अब हम आगे क्या करते हैं कि हमें फॉर आई इन आर, आपके जो भी डिक्शनरी है, डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना है, जहाँ पर इफ डिक्शनरी, जो भी डिक्शनरी का आपका वैल्यू होगी जो ग्रेटर देन 75 होगी उसको हम पुश कर देंगे, पुश आई। एक फॉर लूप हमने ये बना दिया। तो इस पार्ट से आपका क्या हो जाएगा, इस पार्ट से जो भी वैल्यूज जो होंगी
मैंने आपको बताया पिछले जैसे हमने क्वेश्चन किया था, आपका जो लॉजिक आए दिमाग में ना, आप उस लॉजिक से बना देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपका लॉजिक सही होना चाहिए, आउटपुट सही आना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें। तो इसे कोई रटने की बात नहीं है। तो इससे आपकी डिक्शनरी से जो भी 75 से ज़्यादा मार्क्स वाले होंगे वो लिस्ट में चले जाएंगे। वो शायद मैंने कर दिया ना, अब ये बाकी अपने आप ही स्टैक में पुश कर देगा। अब आप बोलोगे ये स्टैक तो हमने पास किया नहीं, स्टैक यूनिवर्सल था, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा एस टी करके स्टैक भी पास कर सकते हो, बट वैसे स्टैक यूनिवर्सल है तो जरूरत तो नहीं। बाकी हम अभी रन करके देख लेंगे। और अब आपको पॉप भी करना है। तब तक पॉप करना है जब तक एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते। ये हम पिछले वाले जो लॉजिक था, पिछले वाले क्वेश्चन में हम वहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऐसा बनाया था कि आपको एक बारी पॉप की कमांड यूज करनी है, बट यहाँ पे क्या है कि पॉप आपको बार बार करते रहे। तो आपको कितनी बार लूप चलाना पड़ेगा, जितना स्टैक के अंदर मटेरियल है, जितनी बार स्टैक में एलिमेंट है। तो या तो आप लेन फंक्शन से, दो तरीके हैं, या तो वाइल से करो या तो फॉर लूप से करो। तो कोई मुझे वाइल लूप से बता सकता है वाइल लूप से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फॉर लूप वाला तो आपको आता होगा, लेन की हेल्प से आप चला दोगे। सर मतलब लूप करेगा क्या? अब लूप करेगा, मतलब लूप का लेकिन फंक्शन क्या बन करना है? हाँ लूप का फंक्शन ये है कि पॉप कॉल करते रहना है जब तक एलिमेंट खत्म नहीं हो जाए स्टैक के अंदर। सर तो इसमें हम कर सकते हैं वाइल ट्रू। वाइल ट्रू, अच्छा चलो पहले आप बोलो वाइल ट्रू। वाइल ट्रू हम्म इफ ये इफ लेन st is equal to 0 लेन एस टी इज इक्वल टू 0। 0 तो फिर print underflow देखो अंडरफ्लो आउटपुट में था नहीं, मैं बिल्कुल अब जैसा आउटपुट था ना इसका उसके हिसाब फिर से सर चलाऊंगा। तो अंडरफ्लो की जगह पे ब्रेक लगा देते। ये देखो, ये जैसा आपका आउटपुट है ना, सिर्फ आपके सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए जो पॉप होकर आए हैं, दैट्स इट। हाँ तो आपने बोला ब्रेक लगा देते हैं, तो वो सही। तो फिर अंडरफ्लो हटा के फिर ब्रेक लगा देते। हाँ ठीक है, ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है ब्रेक। फिर एल्स एल्स की जरूरत वैसे है नहीं, बट लगा भी सकते हो, क्योंकि ये इफ चेक कर लेगा, अगर होगा तो ब्रेक, अदरवाइज वो वैसे भी नीचे ही आएगा। बट आप एल्स लगाना चाहो ना लगाना चाहो आपकी मर्जी है, एल्स आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो एल्स। तब भी मतलब प्रेजेंटेबल लगता है और समझने में आसानी। ठीक है, ठीक है। आपको पॉप कॉल करना है। फिर पॉप st पॉप और ब्रैकेट में एस टी। अगेन हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सिर्फ पॉप कॉल करके देखते हैं, क्योंकि एस टी एक यूनिवर्सल वो है। यूनिवर्सल मैं बात पहले भी यूनिवर्सल बोला था क्या, ग्लोबल वेरिएबल है। मैं यूनिवर्सल ग्लोबल वेरी। ग्लोबल वेरिएबल है, बट क्या ये हमने सही तरीके से कॉल फिर किया है इसको एक क्या। वेरिएबल में भी तो डालना पड़ेगा हाँ क्योंकि वेरिएबल में, रिटर्न करेगा। हाँ रिटर्न कर रहा है। तो डी इज इक्वल टू पॉप कर दिया हमने। उसके बाद फिर नीचे जाके प्रिंट प्रिंट डी 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 कॉमा एंड इज इक्वल टू एंड स्पेस। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बताया। अब इसे एक बार कॉल करके देखते हैं। जो अब हम बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट वाला है, इससे बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आएगा, ठीक। और इससे हमें, क्योंकि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा गलत समझा था, क्योंकि मैं समझ रहा था पॉप एक ही बार करना है और तब पूरा उल्टा दिखाना है। बट असलियत में क्या था कि ये उल्टा दिखाने नहीं है, तो आपके लिए और आसान हो गया। वो पॉप बार बार कर रहा था, इसलिए पीछे से आ रहा था। तो अब आपको यही याद रखना है, बट कोई नहीं, ऐसे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये देखो, टॉम अनु बॉब ओम, बिल्कुल वैसे ही आया क्या आउटपुट, जैसा आपका यहाँ पे था, टॉम अनु बॉब ओम। मैंने आउटपुट बोल देते क्या पहले, टॉम अनु बॉब ओम। एंड यहाँ भी देखो टॉम अनु बॉब ओम। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार जल्दी से देखते हैं, फिर जो मैंने पहला वाला बताया था उसको भी थोड़ा इम्प्रूव करेंगे।
आर नाम की एक डिक्शनरी है, आपने एक स्टैक बनाया, यहाँ पे आपने पुश एंड पॉप बनाया। और अभी आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, सेम फंक्शन कॉपी करूंगा दूसरे प्रोग्राम में और इन्हीं फंक्शन से ही हम वो प्रोग्राम बनाएंगे, नीचे का चेंज करना पड़ेगा। तो पुश क्या कर रहा है, सिंपली स्टैक में पुश कर रहा है। पॉप क्या कर रहा है, जब तक स्टैक में एलिमेंट्स है तब तक पॉप कर रहा है, जब स्टैक में एलिमेंट्स नहीं है तो पॉप नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर खाली स्टैक में पॉप करें तो क्या होगा, कुछ होता है क्या, देखते हैं एक बार। यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट सॉरी एल एल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 1,2 डाल दिया। अब मैं करता हूँ एल डॉट पॉप, देखो 2 शो कर रहा है नहीं, क्योंकि वो डिलीट कर दिया उसने। देखो एल करूंगा तो 1 आ रहा है। एक और बार करता हूँ एल डॉट पॉप, तो देखो 1। अब एल करूंगा तो देखो एक भी एलिमेंट नहीं है। अब अगर मैंने एल डॉट पॉप किया तो क्या होता है, तो एरर आ रहा है। इस एरर से बचने के लिए हमने इफ कंडीशन लगाई। मेरी बात आपको समझ में आई है तो कहाँ पे है, तो फिर हाँ, तो अगर स्टैक में वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब स्टैक जो है खाली नहीं है, नॉट इक्वल टू खाली, तो फिर आप स्टैक से एलिमेंट को पॉप कर दोगे। तो ये तो बहुत दो सिंपल से जेनेरिक से हमने स्टैक और सॉरी पुश एंड पॉप के फंक्शन बनाए। फिर हमने यहाँ पे डिक्शनरी को ट्रैवर्स किया, उसके अंदर की वैल्यू देखी, अगर वो 75 से ज़्यादा है तो पुश कर दिया। तो ये पुश 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 करते हुए सारे एलिमेंट्स को स्टैक में डाल दिया। फिर अब हम पॉप 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 करेंगे वाइल ट्रू, मतलब ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। तो इनफाइनाइट लूप चल रहा है तो अंदर ब्रेक तो हो गई होगी। तो अगर जैसे ही स्टैक जो हो गया उसकी लेंथ 0 हो गई, और इसकी जगह आप एक और चीज भी लिख सकते थे, एस टी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर लेंथ फंक्शन यूज ना करना हो तो प्रियांशु ने ये बोला था तो मैंने यही किया। तो लेन एस टी इज इक्वल टू 0 है तो आप ब्रेक कर दोगे, इसका मतलब आपकी स्टैक खाली हो चुकी है पॉप करते हुए। अदरवाइज आपको क्या करना है, पॉप करना है। जैसे आप पॉप करोगे, आपको पता है पॉप फंक्शन वैल्यू, ये वेट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे पॉप किया ये फिर भी चल गया। पॉप के लिए मैंने स्टैक को लगाया नहीं था यहाँ पे, एस टी डॉट पॉप, चल कैसे गया। सर वो st डॉट पॉप तो फिर वो इसका इनबिल्ट फंक्शन ही हो जाएगा ना, हमने तो जो अच्छा, अरे पॉप है वो अलग अरे से फंक्शन बना। यार शिट शिट शिट, मैं वही मेरे दिमाग से निकल गया, इसका नाम भी पॉप से बदल के थोड़ा कुछ और कर देते हैं, क्योंकि पॉप एस पॉप, क्योंकि पॉप एक ऑलरेडी फंक्शन है ना, तो इसलिए इसमें कलर चेंज आ रहा था, नहीं आ रहा था। मैंने नाम एस पॉप कर दिया क्योंकि पॉप फंक्शन एक है। तो हमने इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे क्या काम चल रहा है, यहाँ पे पॉप कर रहा है, जो भी पॉप कर रहा है वैल्यू रिटर्न कर रहा है और ये हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमने बना दिया। दूसरे फंक्शन को चेंज करते हैं और इस पुश और पॉप को मैं साथ में ले चलता हूँ, वहाँ पे यूज करूँगा। तो चलते हैं दूसरे वाले फंक्शन की तरफ। यहाँ पे मैंने ये डाल दिए। क्वेश्चन याद होगा आपको, क्वेश्चन में क्या करना था कि सारे जो भी पहले ट्रैवर्स करना है इवन फॉर, एलिमेंट्स पुश करने थे। हाँ, तो इफ आई परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, तो फिर आपको क्या करना है, पुश कॉल करना है। तो मैं पुश, यहाँ पे आई कॉल कर, इसमें आई चल जाएगा। तो बस इस फंक्शन से सारे एलिमेंट्स पुश हो जाएंगे जो भी इवन होंगे। यस, और अब मुझे सारे पॉप करवाने हैं, सारे पॉप करवाने हैं। तो अगेन वही वाइल ट्रू इफ जो आपका एस टी है इज इक्वल टू खाली हो गया है, तो आप ब्रेक कर दो। यहाँ पे मैं ये यूज कर रहा हूँ एल्स, आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको पॉप कॉल करना है। तो एस 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 पॉप आप कॉल करोगे एंड इसकी वैल्यू आप किसी चीज़ में डालोगे, तो डी में डाल दी और प्रिंट करवा दी उसकी वैल्यू। ये बिल्कुल पिछले वाले प्रोग्राम के जैसी थे, एग्जैक्टली सेम हमने कर दिया।
बी और कुछ चेंजेस करने हैं आपको? यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं लग रही। तो देखो 32, 22, 98, 56, 34, 12 तो अब आ गया ना वैसे ही आउटपुट जैसा पहला था। 38, 22, 34, 12 ऐसे ही आया है। 38, 22, 98, 98 वहाँ पे 98 था क्या? मैंने हाँ सही है, ठीक है, एकदम सही है। तो इससे हमने क्या चीज़ सीखी है? इससे हमने एक चीज़ ये सीखी है कि जब भी आपका स्टैक का क्वेश्चन आएगा तो ये दो फंक्शन तो आप रट लो, ये दो फंक्शन आप रट लो। पहले वाले स्क्रीनशॉट प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए ठीक थे, बट अगर आपको अपनी जान बचानी है एग्जाम में तो ये दो फंक्शन तो आपको बिल्कुल ठीक देने हैं। अगेन थोड़ा सा आपको दिमाग भी यूज करना है। जैसे मैं कब आप यहाँ पे चाहो तो पैरामीटर्स यूज कर सकते हो, मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। बट अगर कहीं पे एग्जाम्पल में आप यूज करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इन्हें एज इट इज रट सकते हो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है। और नीचे फिर आपको कैसे कैसे कॉल करना है वो तो प्रोग्राम पे डिपेंडेंट होगा। बट जहाँ तक है दोनों क्वेश्चन के अंदर इतना पार्ट तो कॉमन था और इतना पार्ट भी कॉमन था, बस वहाँ पे जो ट्रैवर्स करना था वहाँ पे डिक्शनरी करनी थी, यहाँ पे लिस्ट करनी। तो अब मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ ऑफ।